न्यूज नशा, आदत हर खबर की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। एनसीपी की सफलता के बाद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार शनिवार को दिल्ली पहुंचे। उन्होंने बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। महाराष्ट्र विधान परिषद में जीत के बाद प्रदेश के डिप्टी सीएम अजीत पवार शनिवार को अचानक दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। हालांकि दोनों की मुलाकात का कोई औपचारिक ब्यौरा सामने नहीं आ सका है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनके बीच आगामी मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ साथ विधान परिषद चुनाव पर भी चर्चा हुई। शुक्रवार को विधान परिषद की 11 सीटों के लिए हुए चुनाव में महायुति ने महाविकास अघाड़ी पर शानदार जीत हासिल की। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें जीतकर शरद पवार को झटका दिया था। अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 2-2 सीटें जीती। पहले दौर में शिवसेना और एनसीपी दोनों उम्मीदवार चुने गए। विधान परिषद चुनाव में एनसीपी की सफलता के बाद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात पर राजनीतिक गलियारे में तरह तरह की चर्चा होने लगी। दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी है। इस बैठक के साथ ही अजीत पवार तुरंत मुंबई के लिए रवाना हो गए। लोकसभा चुनाव में सबसे अजीत पवार की एनसीपी को बड़ा झटका लगा था। अजीत पवार को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली, इसलिए यह चर्चा शुरू हो गई थी कि एनसीपी में चाचा भतीजे से बेहतर है। लेकिन अब विधान परिषद चुनाव में भतीजे ने चाचा को झटका दे दिया है। अजीत पवार ने अपनी पार्टी में कोई फूट नहीं आने दी। माना जाता है कि अजीत पवार की पार्टी को इसलिए जीत मिली है। इस चुनाव में सफलता के बाद जाहिर है कि महायुति को नया आत्मविश्वास मिला है। उधर महाविकास अघाड़ी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक इस चुनाव में कांग्रेस के 7 वोट बढ़ गए थे, तो शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी एकमत नहीं रह सकी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। एनसीपी की सफलता के बाद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार शनिवार को दिल्ली पहुंचे। उन्होंने बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। महाराष्ट्र विधान परिषद में जीत के बाद प्रदेश के डिप्टी सीएम अजीत पवार शनिवार को अचानक दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। हालांकि दोनों की मुलाकात का कोई औपचारिक ब्यौरा सामने नहीं आ सका है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनके बीच आगामी मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ साथ विधान परिषद चुनाव पर भी चर्चा हुई। शुक्रवार को विधान परिषद की 11 सीटों के लिए हुए चुनाव में महायुति ने महाविकास अघाड़ी पर शानदार जीत हासिल की। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें जीतकर शरद पवार को झटका दिया था। अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 2-2 सीटें जीती। पहले दौर में शिवसेना और एनसीपी दोनों उम्मीदवार चुने गए। विधान परिषद चुनाव में एनसीपी की सफलता के बाद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात पर राजनीतिक गलियारे में तरह तरह की चर्चा होने लगी। दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी है। इस बैठक के साथ ही अजीत पवार तुरंत मुंबई के लिए रवाना हो गए। लोकसभा चुनाव में सबसे अजीत पवार की एनसीपी को बड़ा झटका लगा था। अजीत पवार को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली, इसलिए यह चर्चा शुरू हो गई थी कि एनसीपी में चाचा भतीजे से बेहतर है। लेकिन अब विधान परिषद चुनाव में भतीजे ने चाचा को झटका दे दिया है। अजीत पवार ने अपनी पार्टी में कोई फूट नहीं आने दी। माना जाता है कि अजीत पवार की पार्टी को इसलिए जीत मिली है। इस चुनाव में सफलता के बाद जाहिर है कि महायुति को नया आत्मविश्वास मिला है। उधर महाविकास अघाड़ी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक इस चुनाव में कांग्रेस के 7 वोट बढ़ गए थे, तो शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी एकमत नहीं रह सकी। अब तक सीट शेयरिंग की बात भी नहीं हुई है, चर्चा भी नहीं शुरू है, न एनसीपी के साथ न कांग्रेस के साथ। तो ये बात उठती नहीं कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। सभी बराबर के हिस्सेदार हैं। लोकसभा चुनाव में हमने महाविकास आघाड़ी ने एक साथ चुनाव लड़कर पूरे देश को दिखा दिया एकता का जोड़ क्या होता है। हमने रोका है, बहुमत को रोका है मोदी जी के, महाराष्ट्र ने और उत्तर प्रदेश ने। तो हमारी बातचीत जल्दी शुरू होगी। 25 तारीख को हम बातचीत के लिए बैठने वाले थे, 3 पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में कुछ महत्वपूर्ण बैठक है, तो महाराष्ट्र के सभी नेता दिल्ली में जा रहे हैं। इसलिए 25 तारीख की जो हमारी महाविकास आघाड़ी की बैठक हुई वो हमने आगे कर ली। अब विधानसभा और पार्लियामेंट का अधिवेशन चलेगा, उसके बाद हम फिर एक बार बैठेंगे और हम एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करेंगे। उसमें क्या है, कौन कितनी सीटें लड़ेगा
उस पर निर्भर करता है कि कौन कहाँ जीतेगा। और अब तक सीट शेयरिंग की बात भी नहीं हुई है, चर्चा भी नहीं शुरू है, न एनसीपी के साथ न कांग्रेस के साथ। तो ये बात उठती नहीं कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। सभी बराबर के हिस्सेदार हैं। लोकसभा चुनाव में हमने महाविकास आघाड़ी ने एक साथ चुनाव लड़कर पूरे देश को दिखा दिया एकता का जोड़ क्या होता है। हमने रोका है, बहुमत को रोका है मोदी जी के, महाराष्ट्र ने और उत्तर प्रदेश ने। तो हमारी बातचीत जल्दी शुरू होगी। 25 तारीख को हम बातचीत के लिए बैठने वाले थे, 3 पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में कुछ महत्वपूर्ण बैठक है, तो महाराष्ट्र के सभी नेता दिल्ली में जा रहे हैं। इसलिए 25 तारीख की जो हमारी महाविकास आघाड़ी की बैठक हुई वो हमने आगे कर ली। अब विधानसभा और पार्लियामेंट का अधिवेशन चलेगा, उसके बाद हम फिर एक बार बैठेंगे और हम एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करेंगे। उसमें क्या है, कौन कितनी सीटें लड़ेगा उस पर निर्भर करता है कि कौन कहाँ जीतेगा। और अब तक सीट शेयरिंग की बात भी नहीं हुई है, चर्चा भी नहीं शुरू है, न एनसीपी के साथ न कांग्रेस के साथ। तो ये बात उठती नहीं कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। सभी बराबर के हिस्सेदार हैं। लोकसभा चुनाव में हमने महाविकास आघाड़ी ने एक साथ चुनाव लड़कर पूरे देश को दिखा दिया एकता का जोड़ क्या होता है। हमने रोका है, बहुमत को रोका है मोदी जी के, महाराष्ट्र ने और उत्तर प्रदेश ने। तो हमारी बातचीत जल्दी शुरू होगी। 25 तारीख को हम बातचीत के लिए बैठने वाले थे, 3 पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में कुछ महत्वपूर्ण बैठक है, तो महाराष्ट्र के सभी नेता दिल्ली में जा रहे हैं। इसलिए 25 तारीख की जो हमारी महाविकास आघाड़ी की बैठक हुई वो हमने आगे कर ली। अब विधानसभा और पार्लियामेंट का अधिवेशन चलेगा, उसके बाद हम फिर एक बार बैठेंगे और हम एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करेंगे। उसमें क्या है, कौन कितनी सीटें लड़ेगा उस पर निर्भर करता है कि कौन कहाँ जीतेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको